ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद तरसीलाते ज़र ने सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 माह में तरसीलाते ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में तरसीलाते ज़र की आमद 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तरसीलाते ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी है। सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। इससे तरसीलाते ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमेरिका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म का तारीख में पहली बार एक माह में तरसीलाते ज़र का 4 अरब डॉलर की हद अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत शहबाज शरीफ का समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तरसीलाते ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समंदर पार पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज़ दिन रात मेहनत और लगन से काम करके न सिर्फ मुल्क और कौम का नाम रोशन करते हैं बल्कि तरसीलाते ज़र से मुल्क की मैशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कर समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। IFC के वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात मैशत के लिए पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के वफ़द का सरमायाकारी और निजकारी इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम बहाल हो चुका है। इस्तेहकाम मैशत की मजबूती की बुनियाद फराहम करता है। IFC के वफ़द का पाकिस्तान में स्टेक होल्डर्स के साथ करीबी इश्तराक के आज़म का अयादा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अदा और IMF मिशन की मुलाकात। इलामिया के मुताबिक मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के नफाज और इमलाक के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अमूर पर बातचीत करना था। मिशन ने मुआहदों के नफाज और जायदाद के हकूक़ के मसाइल के बारे में अपने ख़दशात का इज़हार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालती कारकर्दगी की अहमियत को तस्लीम किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है, एक मुतहरिक और खुद मुख्तार अदालती निज़ाम के लिए अदालती कारकर्दगी बुनियादी शराइत में से एक है। सदर ने अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अहम कोशिशों के हवाले से मिशन को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को नोटिस, अदालत ने जस्टिस खादिम हुसैन, जस्टिस मोहम्मद आसिफ को भी नोटिस जारी कर दिया। ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, अटॉर्नी जनरल और जुडिशल कमीशन को भी नोटिस जारी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, दरख्वास्त में काम करने से रोकने की इस्तदा ही नहीं, सदर मुमलिकत के पास जजेस के तबादलों का इख्तियार है। अगर जजेस के तबादलों में इजाफे मराद होती तो एतराज़ बनता था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सिफारिश पर तबादले आइन के मुताबिक हैं। अदालत ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। And we have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. We have total debt payable, foreign exchange debt payable, foreign debt for the current fiscal year of $26 billion, around $26 billion. We have $16 billion debt which was supposed to be either rolled over or refinanced. रवा माह से महंगाई में इजाफा होगा, गवर्नर स्टेट बैंक का इतराफ़। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है। तरसलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर की बेनूरी अदायगियाँ हैं। 16 अरब डॉलर रोल ओवर या रिफाइनेंस होंगे। इंटर बैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क भी कम हो चुका। करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया उसे भूल नहीं सकते। महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है। करंट अकाउंट खसारा 17.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। ज़र-ए-मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे।
इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन दुनिया भर से बेहतरीन खिदमत से अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरुका के एजाज़ में आज इशाया देंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। मुल्क का कीमती सरमाया है। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मजबूत करार दे दिया। कांग्रेस रुकन जैक वालेनबर्ग ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता। थॉमस रिचर्ड स्वाजी ने कहा, हमें पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करना होगा। जोनाथन लॉथर जैक्सन ने कहा, मुझे यकीन है पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द के हमरा करतारपुर राहदारी का दौरा। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेसमैन ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वफ़द को गुरुद्वारा साहब करतारपुर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिख यात्रियों के लिए वीज़े के हसूल को आसान बनाना है। पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं। केनाज नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह किया है कि केनाज के मामले पर अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। कराची के अमन को ख़राब करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई इख्लाफात का शिकार है। लगता नहीं पीटीआई वाले अपने तर्ज से हटेंगे। आज़म सवाती के मुज़ाकरात से मुतालिक मामले का इल्म नहीं। पाकिस्तान और मोरक्को की दो तरफा फौजी मशकों का आगाज़ हो गया। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी मशकों की इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट में हुई। पाक फौज और मराकश आर्मी की स्पेशल फोर्सेज मशकों में शरीक। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चराट मेहमान खुसूसी थे। मशकों का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को निखारना है। ड्रामा निगार खलील रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तवान केस मुलजिमा आमना अरूज ममनून हैदर और ज़िशान को 7 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। मुलजिमान पर अगवा करना साबित नहीं होता, तावान मांगने पर सजा सुनाई। अदालत ने मुकदमे के बाकी मुलजिमान को बरी कर दिया। कराची में टैंकर से हादसात का सिलसिला ना थम सका। डिफेंस मोड़ के करीब टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जम बहक। औरंगी टाउन 5 नंबर के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर खातून जम बहक। मुतवफ़्फ़िया की शनाख्त 45 साला अमरीन के नाम से हुई। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। शाहराह फैसल पर डंपर हादसे की वायरल वीडियो का मामला। अदालत ने मुलजिम ड्राइवर अताउर रहमान की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाके गर्मी की लपेट में। रात के वक्त भी दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 अप्रैल तक जनूबी इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री ज़्यादा होगा। कराची में मौसम गर्म और मरतूब। समुद्री हवाएं बहाल। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान।